स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम नोटिस राइटिंग के बारे में जानेंगे। तो नोटिस राइटिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें 3 बातों का जानना जरूरी है। पहली कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नोटिस, दूसरी बात व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, और तीसरी बात ये कि हाउ टू राइट अ नोटिस। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नोटिस। नोटिस इज़ अ piece of important information about something that is about to take place or has taken place. It means कि नोटिस कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में जो या तो हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो उस एक्टिविटी के बारे में, उस हैपनिंग के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसको नोटिस कहते हैं। तो नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या है। नोटिस को लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, उसी के अंदर हमें नोटिस को लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे हैं ना, आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये देखिए बॉक्स है। तो नोटिस जब भी लिखेंगे उसको एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ये बॉक्स बनाना जरूरी होता है। ओके, अब इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या बातें लिखनी है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है, जो स्कूल का नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्कूल का नाम। और अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो सिंपली आप XYZ लिख सकते हैं या फिर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी सेकंड थिंग आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोटिस लिखा हुआ है ना। तो ये जो नोटिस है NOTICE, इसको ऐसे कैसे ही लिखेंगे। ओके, इसके बाद आप इधर साइड में देख रहे हैं डेट को लिखने का भी एक तरीका होता है। डेट को लिखने के लिए हम सिंपली डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ का शॉर्ट में नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जनवरी लिखना है तो आप JAN लिखेंगे, आपको फरवरी लिखना है तो आप FEB लिखेंगे, आपको मार्च लिखना है तो MAR लिखेंगे। ओके, और उसके बाद आप ईयर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 17 जनवरी 2022, तो आप लिखेंगे 17 JAN 2022। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग ऑफ द नोटिस। इसमें हम नोटिस की हेडिंग लिखते हैं, और ये जो हेडिंग है, हेडलाइन है, ये कैचिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई एक सेलिब्रेशन होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होने जा रहा है, तो आप लिखेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसमें देखिए कॉमन देख रहे होंगे, इन सारी चीज़ों में आप चीज़ें एक कॉमन देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हैं, है ना। तो जब हम नोटिस लिखेंगे तो नोटिस लिखते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्कूल का नाम, नोटिस और हेडलाइन, इन तीनों चीज़ों को हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए ये है बॉडी ऑफ द नोटिस। ये बॉडी ऑफ द नोटिस हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम, नीचे ब्रैकेट में उसके डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो हेड बॉय है तो हेड बॉय, हेड गर्ल है तो हेड गर्ल, मॉनिटर ऑफ द क्लास है तो मॉनिटर ऑफ द क्लास। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, ठीक है। तो अब हम फॉर्मेट जो है नोटिस का उसके आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल। अभी हमने फॉर्मेट ऑफ नोटिस देखा, अब हम नोटिस लिखने का तरीका देखते हैं, और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, हम एक नोटिस का एग्जाम्पल लेते हैं, नोटिस ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल, सपोज यू आर अभिनव छाबड़ा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन a school. Your school is going to celebrate Republic Day. As a head boy of the school,
राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट नेसेसरी डिटेल्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो जो नोटिस आपको लिखना होता है वो 50 वर्ड्स के वर्ड लिमिट में ही लिखना होता है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सपोज़ आपका नाम अभिनव छाबड़ा है और आप एक क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और एक स्कूल में हैं आप, लेकिन स्कूल का नाम इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप स्कूल का नाम XYZ या फिर अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। तो सपोज़ आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होने जा रहा है, तो एक अपकमिंग इवेंट है, तो और आप अपने स्कूल के हेड बॉय हैं। तो अब आपका काम क्या, आप हेड बॉय हैं तो आपको कहा गया है कि आप स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है, स्कूल के उस नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखें और इस नोटिस की जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स होनी चाहिए। तो ये नोटिस किस तरह से प्रिपेयर करना है चलिए देख लेते हैं। देखिए, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ था तो हमने लिखा XYZ स्कूल, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है। तो अगर स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप स्कूल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। आप देखिए कि XYZ स्कूल हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। इसके बाद नोटिस हमने लिखा है NOTICE नोटिस, ये भी हमने लिखा है कैपिटल लेटर्स में ही। इसके बाद साइड में आप देख रहे हैं डेट 18 जनवरी 2022, तो ये भी देखिए 18 जनवरी JAN एंड ईयर 2022। अब आप देखिए, इम्पोर्टेंट थिंग है नोटिस राइटिंग में कि हेडिंग आप क्या लिख रहे हैं। आपके स्कूल में एक इवेंट होने जा रही है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होने जा रहा है, जो कि एक अपकमिंग इवेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग दी है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो जो हेडिंग है वो कैचिंग होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। और हेडिंग देखिए कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए नोटिस बॉडी में हमें क्या लिखना है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल प्रीमाइसेस ऑन 26 जनवरी 2022 एट 8 AM। तो इस इन लाइन में आप देख रहे हैं हमने क्या करा, इन्फॉर्म किया है अदर स्टूडेंट्स को कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल प्रीमाइसेस। हमारे स्कूल में एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने जा रहा है 26 जनवरी को, और टाइम भी मेंशन किया है एट 8 AM। अब रिपब्लिक डे पर क्या करते हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, कोई सॉन्ग परफॉर्म करता है, कोई पोएम परफॉर्म करता है, कोई डांस, तो इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो उन प्रोग्राम्स के लिए हमें बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि जो अपना नाम देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो कर दो। तो देखिए लास्ट में हमने यही लिखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर नेम्स अलॉन्ग विद देयर परफॉर्मेंस टू CCA इंचार्ज, क्योंकि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है CCA इंचार्ज की होती है स्कूल में। तो जितने बच्चे परफॉर्म करना चाहते हैं वो CCA इंचार्ज को अपने नाम दे दें लेटेस्ट बाय 23 जनवरी 2022 पॉजिटिव। कौन सी डेट से पहले, 23 जनवरी से पहले। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कैंडिडेटेड लिखा है, ये कैंडिडेटेड नहीं है, कैंडिडेट्स है, ये बाय ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पर, तो ये कैंडिडेट्स है। नीचे देखिए नाम लिखा है अभिनव छाबड़ा और डेजिग्नेशन हेड बॉय, उसके नीचे आप क्लास लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। I hope you all have understood it very well. If you have any question, you can ask in comment box.